Hello students, I Pawan Panchal welcomes you to my another IELTS tutorial video. Today we are going to do essay, that is task 2 of writing module. आज हमने advertisement category ली है and the topic is advertising influences people to buy things such as clothes and shoes. What are the problem caused by that and what solutions can be given? इस क्वेश्चन से और टास्क से आपको पता चल रहा है कि ये किस कैटेगरी का ऐसे है। तो ये प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन वाला ऐसे है। तो वी डोंट हैव टू गिव एनी ओपिनियन। तो मेरे हिसाब से ये सबसे इजीएस्ट ऐसे रहते हैं प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन वाले। यहाँ पर आपको ओपिनियन कुछ पूछा नहीं है, सीधा सीधा आपको इंट्रोडक्शन लिखना है एंड देन प्रॉब्लम लिखनी है और देन सॉल्यूशन लिखना है एंड देन कंक्लूजन, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टॉपिक को समझेंगे। टॉपिक क्या है कि एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंसेस पीपल टू बाय थिंग्स सच एज क्लोथ्स एंड शूज। यानी एडवर्टाइजिंग है जो एडवर्टाइजिंग दैट यू वॉच विद बाय एनी मीडियम लाइक टेलीविजन, न्यूज़पेपर और रेडियो। ठीक है, तो मेनली एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, तो एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस करता है, वो फोर्स करता है, वो मैनिपुलेट करता है लोगों को चीजें लेने के लिए, लाइक क्लोथ्स एंड शूज। तो उसके प्रॉब्लम क्या आते हैं ऐसे और उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम सबसे पहला मैंने 4 प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं इधर। फर्स्ट इज डिससेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, बायर्स को, कंज्यूमर्स को, कि वो बार बार एक्सपोज्ड होते हैं प्रोडक्ट से, बार बार एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट का हैमरिंग करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल हैमरिंग होता है जिससे अपने आप ही आपको इच्छा हो चलो इसको ले लेते हैं, साइकोलॉजिकल वो काम करते हैं, वर्क करता है, राइट। तो उन्हें बार बार ज्यादा खरीदने का मन होता है, एक बार खरीदने के बाद उनको महसूस होता है कि मैंने गलत खरीद लिया या फिर वेस्ट ऑफ मनी हो गया, तो एक डिससेटिस्फेक्शन फीलिंग आती है। दूसरा, चिल्ड्रन आर एविड व्यूअर्स, एविड मतलब कीन व्यूअर्स, एंथुसियास्ट व्यूअर्स, यानी वो जो देखते हैं वो उन्हें करने का या कॉपी करने का या लेने का इच्छा होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है वो लेते हैं, बट पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनका फिर हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, बिटवीन द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड देयर चिल्ड्रंस desire of getting new products from the market. थर्ड पॉइंट, पीपल क्लेश मटेरियलिस्टिक प्लेजर, मेनली क्राइम में इंडल्ज होते हैं, यानी तुरंत जल्दी कोई उनके शौक पूरे करने के लिए, लोगों को खुद के शौक पूरे करने के लिए वो वो चीज बाय करते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते तो मेनली वो शॉर्टकट यूज करते हैं पैसा कमाने का और अल्टीमेटली वो क्राइम में जाके इंडल्ज हो जाते हैं। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट इज दिस विल इंक्रीज अ थ्रो अवे कल्चर। ज्यादा से ज्यादा आप चीजें बाय करोगे तो सीधी बात है जो अनयूज चीजें हैं उसे आप थ्रो करोगे, थ्रो अवे कल्चर को भी ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं ये प्रैक्टिस। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या है, तो अवेयरनेस शुड बी जनरेटेड, अवेयरनेस देनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि वो ऐसे प्रोडक्ट से ज्यादा ड्रॉन ना हो, ज्यादा अट्रैक्ट ना हो जाए। ठीक है, उनकी जो जरूरत है उतना ही वो बाय करें मार्केट में से। दूसरा, कि उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाना जरूरी है, तो गवर्नमेंट को नए नए प्रोग्राम्स, नए नए अवेयरनेस कैंपेन और ये सब ऑर्गेनाइज करने चाहिए जहां पर उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाया जाए कि किस तरह से वो अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशंस को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से अनवांटेड चीज जो वो बाय एंड अप कर देते हैं बाय करने में, ओके, वो ना करें। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ग्लॉसी एडवर्टाइजमेंट विच आर मेंट टू अट्रैक्ट, लाइक ग्लॉसी एडवर्टाइजमेंट यानी बहुत ही अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं गवर्नमेंट, जो भी एडवर्टाइजर्स हैं, तो गवर्नमेंट को उससे कंट्रोल लाना चाहिए। मेनली बच्चों को टारगेट करके बनाए जाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स। ओके, तो एकदम ग्लॉसी एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, उनके फेमस सेलिब्रिटीज को हायर करते हैं और इस तरह से वो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं कि उसको देख के ही बच्चों को या उसके साथ साथ बड़ों को भी, एडल्ट्स को भी वो चीज बाय करने की इच्छा हो जाती है, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल लाना चाहिए। तो दिस आर द प्रॉब्लम सॉल्यूशन। नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ऐसे। सो इंट्रोडक्शन है, इट इज इररेफ्यूटेबल दैट एडवर्टाइजिंग प्रमोट्स कंज्यूमरिज्म। सो इररेफ्यूटेबल मतलब अनडिनाइबल फैक्ट, तो वो एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि एडवर्टाइजिंग है वो प्रमोट करता है कंज्यूमरिज्म को। इन इस ऐसे I intend to explore the problems caused by excessive consumerism and suggest some ways forward.
तो इस ऐसे में आई इंटेंड टू एक्सप्लोर, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ प्रॉब्लम्स जो कंज्यूमरिज्म से होती है और उसके सॉल्यूशंस। ठीक है, to begin with, advertisements can cause people to be dissatisfied with what they already have or make them want more. Being exposed again and again to products which one can't afford leads to frustration and dissatisfaction. बार बार एक ही चीज बाय करने से क्या होता है, अल्टीमेटली एक बार बाय करने के बाद यू फील गिल्टी, पीपल गेट फील गिल्टी, उसके बाद डिससेटिस्फेक्शन फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है। तो वो किस लिए हो रही है, तो एक्चुअली एडवर्टाइजर्स ने वो साइकोलॉजिकल गेम खेला है, एक कंज्यूमरिज्म को बार बार वो एडवर्टाइजमेंट हैमर कर करके उनको ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्ट को अगेन एंड अगेन बाय करवा के। ठीक है, furthermore, not all parents are in the position to afford goods which the children sees advertised and want to possess. ठीक है, सब पेरेंट्स के पास उतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती कि वो सब कुछ ला के दे दे उनके बच्चों को, बट एडवर्टाइजर्स तो एडवर्टाइजिंग बार बार वो ही दिखाते हैं और सभी बच्चों को दिखाते हैं, तो उस टाइम पे वो पेरेंट्स की सिचुएशन बहुत हार्ड हो जाती है टू हैंडल। दिस ऑफन लीड्स टू फीलिंग इनएडिक्वेसी अमंग द लेस वेल ऑफ। ठीक है, in addition to these, advertisements create materialism. It is a fact that people are prepared to work longer hours and even turn to crime to buy these material goods. Last but not the least, excessive consumerism leads to throwaway culture which is detrimental to the environment. तो क्या है कि भाई मटीरियलिज्म बढ़ रहा है, लोगों को ग्रेटिफिकेशन बढ़ता है, यानी डिजायर टू बाय न्यू प्रोडक्ट्स, वो भी एकदम शॉर्टकट से, तो अल्टीमेटली उनको क्या क्राइम में जाने का रास्ता दिखता है कि इजी मनी उधर है और उसके वजह से वो क्राइम में इंडल्ज होते हैं। और दूसरा थ्रोअवे कल्चर भी बढ़ता है, वो एनवायरमेंटल के लिए डेट्रीमेंटल है। ओके, the solution are not simple. Advertisers cannot be banned because they are the source of valuable revenue which is used for the benefit of majority. The ons is on the people not to get carried away, but only what they actually need. The government can, however, ban unnecessary packaging. Furthermore, educating people is a crucial tool against excessive consumerism. People could be made to understand how they are exploited by the adverts. It is also vital to teach our children financial management right from the early years. This way, there will be less chance of them to be swayed by the advertisements. क्या है कि भाई एक तो सॉल्यूशन इसका सिंपल नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइजर्स को बैन करके या उनके एडवर्टाइजमेंट्स को बैन करके आप नहीं कर सकते। एक्चुअली तो पीपल को ही अवेयर होना पड़ेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैरिड अवे ना हो जाए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो जाए ऐसे एडवर्टाइजमेंट से जो उनको नहीं लेना है, जो उनकी नीड नहीं है, वो भी एंड अप हो जाते हैं वो बाय करने। तो वो खुद ही को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, वो गवर्नमेंट ऐसी एडवर्टाइजर्स ऐसे लोगों ऐसी चीज को बैन कर सकते, लाइक अननेसेसरी पैकेजिंग। सी पैकेजिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। ठीक है, आपको जो दिखता है वो बिकता है, राइट? तो पैकेजिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो अननेसेसरी पैकेजिंग को बैन करें। फर्दरमोर, एजुकेटिंग पीपल इज क्रूशियल टूल अगेंस्ट एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म। तीसरी बात है एजुकेटिंग पीपल करो, पीपल को एजुकेट करो, एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म में ना ड्रॉन हो जाए। People could be made understand how they've been exploited by the adverts. उन्हें बताना चाहिए कि वो किस तरह से एडवर्ट से यानी एडवर्टाइजमेंट की वजह से वो उधर ड्रॉन हो जाते हैं, बहुत ही मिस गाइड हो जाते हैं और मैनिपुलेट भी हो जाते हैं इजीली। ठीक है, और बच्चों को भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाना बहुत जरूरी है अर्ली ईयर से, कि वो बड़े होके अभी से सिखाओगे तो बड़े होके शायद उनमें अपना कंट्रोल आ जाए। ओके, द कंक्लूजन इज टू पुट it in a nutshell, I pen down saying that advertising does promote consumerism, but people could be educated but the ill effect of excessive consumerism. ठीक है, the consumer but people could be educated about the ill effects of excessive consumerism. See, इसे रोका नहीं जा सकता, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, या फिर उसे बैन नहीं किया जा सकता, बट हाउ कंज्यूमर्स को एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें अवेयर कर सकते हैं कि एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म के जाल में ना फंसे। सो दैट्स एन essay on advertisement today. I hope you find it informative. इस essay को आप एज ए सैम्पल ऐसे भी रिफर कर सकते हो। ओके, देखिए कौन से वोकैब्स यूज कर रहे हैं, किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म किए गए हैं, किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स को
सेम आर्ग्यूमेंट्स को ज्वाइन किया हुआ है, कैसे लिंकिंग डिवाइसेस यूज की गई है, ठीक है। So I hope you like the video. I hope you find it informative. And for more such informative video on IELTS tutorials, you can follow our channel. You can subscribe our channel. Also, don't forget to press a bell icon where you can get our regular updates. You can also follow us on our social media handles. The link is given below. Until the next lecture, bye bye.